हेलो स्टूडेंट्स, आज ऑनलाइन क्लास के दूसरा दिन है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़े थे, याद है आपको? हाँ, व्याकरण में शब्द के बारे में पढ़े थे। हिंदी व्याकरण में शब्द, शब्द का अर्थ क्या होता है और शब्द के दो प्रकार याद है ना? और क्या है दो प्रकार का नाम? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। आइए आज हम ये विकारी शब्द क्या होता है और अविकारी शब्द क्या होता है जान लेंगे। यह देखिए बच्चों, विकारी शब्द क्या है? विकारी शब्द पढ़िए एक बार। जो शब्द लिंग और वचन के कारण बदलता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। ये विकार यानी क्या है जानते हैं आप? विकार का अर्थ होता है परिवर्तन होना, बदलाव होना। क्या कहते हैं? चेंज। जानते हैं आप? हाँ, ये विकार का अर्थ होता है चेंज होना। क्या चेंज होता है इसमें? अगर आप कोई भी शब्द लेंगे तो वो किसके कारण बदलते हैं? ये लिंग और वचन के कारण बदलते हैं, उसे हम कहते हैं विकारी शब्द। फॉर एग्जाम्पल यह देखिए, एक शब्द लिया हमने लड़का। आपको याद है बच्चों, अब किसी भी एग्जाम में अगर आपको एक लड़का शब्द देकर लड़का इस शब्द का स्त्रीलिंग रूप लिखिए, इस तरह का प्रश्न हुआ था, आपने उत्तर भी दिए होंगे। क्या है लड़का का स्त्रीलिंग रूप? क्या होता है? लड़की। और यही प्रश्न होगा कि लड़का, लड़का इस शब्द का बहुवचन रूप लिखिए, इस तरह का प्रश्न आए होंगे आपको। क्या लिखे होंगे आप? लड़का शब्द का बहुवचन रूप क्या होता है? लड़के। इस तरह कोई एक शब्द लेकर वह शब्द लिंग के कारण क्या परिवर्तन हुआ है? लड़की हुआ है। और वचन के कारण क्या परिवर्तन हुआ है? लड़के हुआ है। उसी तरह और एक एग्जाम्पल देखिए, माता, पिता, माताएं। हाँ, आपको याद है? अगर एग्जाम में आपको पिता शब्द का स्त्रीलिंग रूप लिखिए, इस तरह का प्रश्न आता है तो उसका उत्तर क्या होगा? माता। यानी पिता शब्द स्त्रीलिंग रूप में बदलते हैं तो क्या होता है? माता। और माता शब्द का बहुवचन रूप क्या होता है? माताएं। इसी तरह क्या है, अगर कोई भी शब्द हो लिंग और वचन के कारण बदलते हैं उसे शब्द को हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द। समझ में आया बच्चों? विकारी शब्द यानी जो शब्द लिंग और वचन के कारण बदलता है यानी चेंज होता है उसे हम कहते हैं विकारी शब्द। आइए ये अविकारी शब्द क्या है जान लेंगे। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द का अर्थ है जो शब्द लिंग और वचन के कारण नहीं बदलते हैं। ध्यान से सुनिए बच्चों, विकारी शब्द में क्या हुआ? लिंग और वचन के कारण शब्द बदला, शब्द में बदलाव हुआ। और अविकारी शब्द में क्या हो रहा है? अविकारी शब्द में लिंग और वचन के कारण कोई भी शब्द नहीं बदलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। फॉर एग्जाम्पल यह देखिए कुछ एग्जाम्पल्स है। धीरे, धीरे, अगर धीरे एक शब्द है, धीरे मतलब है स्लो, है ना? हाँ, अगर आपको धीरे शब्द देकर धीरे शब्द का अन्य लिंग रूप लिखो, इस तरह दे सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं होता है। ये धीरे जो शब्द है ऐसे ही रहता है, कोई भी लिंग और वचन में
नहीं बदलते हैं। और एक शब्द यह है, देखो, सामने। सामने, अगर आपको सामने शब्द देकर सामने शब्द का वचन बदलो, अगर आप सामने, सामनी, सामनो ऐसे लिखते हैं, नहीं, सामने को हम सामने ही कहते हैं। सामने मतलब फ्रंट, है ना। यहाँ लिंग और वचन और किसी के कारण नहीं बदलते हैं। और यहाँ देखो, कल। कल, यस्टरडे, टुमारो, इसे हम कहते हैं कल। कल, अगर हम कल का स्त्रीलिंग रूप लिखो इस तरह देते हैं तो आप कली लिखते हैं, नहीं, वो पूरा गलत होता है। अगर हम कल का वचन रूप लिखो, वचन में बदलो, कह सकते हैं कलो, कले, ऐसे कहते हैं, नहीं, वो तो पूरा गलत होता है। क्योंकि कल, कल को हम कल ही कहते हैं, वो उसमें किसी भी परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे शब्दों को लिंग, वचन और किसी भी कारण उस शब्द में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द और अविकारी शब्द का अर्थ आपने समझ लिया है ना। विकारी शब्द का अर्थ है जो शब्द लिंग और वचन के कारण बदलता है। अविकारी शब्द का अर्थ है जो शब्द लिंग, वचन और किसी भी कारण नहीं बदलते हैं, ऐसे ही रहते हैं शब्द, उसे हम कहते हैं अविकारी शब्द। हाँ, आज हम इसके बारे में कुछ प्रश्न का उत्तर देने की प्रयास करेंगे। मैं प्रश्न यहाँ लिखती हूँ, आपको आपकी किताब में लिखकर उत्तर देना पड़ता है। कल हम विकारी शब्द में कितने प्रकार है और अविकारी शब्द में कितने प्रकार है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। अब प्रश्न उठता है कि विकार क्या है। विकार का अर्थ है परिवर्तन, बदलाव, यानी जिसे हम इंग्लिश में चेंज कहते हैं। तो विकार का अर्थ है परिवर्तन। आइए जानते हैं विकारी शब्द क्या होता है। वे शब्द जिनका रूप बदलता है। देखिए, अभी परिवर्तन की बात थी, तो शब्द में बदलाव के आधार पर ये भेद हैं। वे शब्द जिनका रूप बदलता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी कहते हैं। इसका अर्थ यही हुआ कि जिन शब्दों में लिंग के कारण परिवर्तन आ जाता है, लिंग बदलने से वो शब्द का रूप बदल जाता है, वचन बदलने से शब्द का रूप बदल जाता है, या कारक के आ जाने से शब्द को अलग तरीके से प्रयुक्त करते हैं, या काल की वजह से शब्द के रूप में परिवर्तन आ जाता है, तो इसका मतलब है कि वो शब्द विकारी शब्द है। अविकारी शब्द। वे शब्द जिनका रूप नहीं बदलता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द।